गुड मॉर्निंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मार्ग के प्रकार तथा मार्ग में परिवर्तन। इस टॉपिक पर एक लेक्चर मेरा बन चुका है, पिछला लेक्चर, और चूंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए इसी टॉपिक का जो है सेकंड लेक्चर आज मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है वो मार्ग के प्रकार तथा मार्ग में परिवर्तन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो शेष बचा हुआ आपका भाग है जिसमें मैंने कल चर्चा किया था मार्ग के प्रकार के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे मार्ग में परिवर्तन के बारे में। तो आज हम लोग जो है मार्ग में परिवर्तन या चेंज इन डिमांड के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए मार्ग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है कि जो पूर्व स्थिति हो उससे या तो कम हो या तो ज़्यादा, ये परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें मार्ग में परिवर्तन की बात करें तो मार्ग में जो परिवर्तन है वो मुख्य रूप से दो तरीके से होता है, ठीक है। इसके परिवर्तन को हम दो श्रेणियों में या दो भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं मार्ग में विस्तार। मार्ग में विस्तार तथा मार्ग में संकुचन। मार्ग में विस्तार तथा मार्ग में संकुचन, और दूसरा होता है इसको बोलते हैं मार्ग में वृद्धि। मार्ग में वृद्धि तथा मार्ग में कमी, ठीक है। ये दो तरह के परिवर्तन मार्ग में होते हैं, जिसमें हम आपको बता दें एक्सपेंशन बोलते हैं इसको या एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड मार्ग में संकुचन को बोलते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मार्ग में विस्तार तथा मार्ग में संकुचन, यहाँ पर आपका एक्सपेक्शन ऑफ करके है या एक्सट्रैक्शन ऑफ करके है, यहाँ पर में की जगह का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी मार्ग का विस्तार और मार्ग का संकुचन, ठीक है। और ये जो है आपका इंक्रीज और डिक्रीज है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। मार्ग में वृद्धि और मार्ग में कमी। देखिए वैसे तो देखा जाए तो विस्तार वृद्धि एक जैसे शब्द हैं, संकुचन होना या कमी होना एक जैसे शब्द हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में यहाँ पर हम मार्ग के संदर्भ में परिवर्तन की बात करें तो दोनों में अंतर होता है, दोनों स्थितियों में अंतर होता है, ठीक है। आइए पहले हम यहाँ पर दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, विस्तार और संकुचन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे वृद्धि और कमी क्या होता है, फिर बाद में हम दोनों को अलग अलग आपको समझाने का प्रयास करेंगे या इसमें अंतर आपको बताएंगे कि विस्तार और वृद्धि में क्या अंतर होता है और संकुचन और कमी में क्या होता है मार्ग के संदर्भ में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है मार्ग में विस्तार तथा मार्ग में संकुचन, ठीक है। देखिए मार्ग में विस्तार और मार्ग में जो संकुचन होता है, अब मार्ग जो है, मार्ग डिमांड जो होता है वो फंक्शन ऑफ, याद करिए PRYT। मार्ग किसका फलन होता है? ये मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसका प्रयोग सब जगह हो रहा है, क्योंकि मार्ग के बारे में आपको समझना जरूरी है, तभी मार्ग में विस्तार और संकुचन आपको समझ में आएगा। तो मार्ग इन सारे तत्वों का क्या है?
फलन होता है। अब इसमें मैं बात करूं कि मार्ग में विस्तार और संकुचन कैसे होता है। मार्ग में विस्तार होता है या संकुचन होता है, तो मार्ग के विस्तार संकुचन से जब रिलेटेड हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे डिमांड इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, इस संदर्भ में बात करेंगे। अर्थात कीमतों में परिवर्तन होने से, क्योंकि मार्ग किससे प्रभावित होता है, इन सारे तत्वों से प्रभावित होता है, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे कीमतों पर, केवल कीमतों की बात करेंगे। ठीक है, जब अन्य सभी क्या हो, स्थिर हो, अन्य सभी में कोई परिवर्तन न हो, अन्य सारे तत्व जो है मार्ग के परिवर्तनकारी तत्व वो कांस्टेंट हो, स्थिर हो, उनमें कोई परिवर्तन न हो, केवल कीमतों में ही परिवर्तन हो, तो वस्तु की कीमतों में ही परिवर्तन होने से उसके मार्ग में जो परिवर्तन होता है ना, उसी से क्या होता है, उस परिवर्तन से ही मार्ग में जो परिवर्तन होता है, मार्ग में परिवर्तन से ही क्या होता है, आपका मार्ग में विस्तार और मार्ग में संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहां पर मैन आपने क्या समझा कि विस्तार और संकुचन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, यह केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। मार्ग में विस्तार तथा मार्ग में संकुचन की हम बात करें तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहला जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहला पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें मार्ग में विस्तार तथा मार्ग में संकुचन को भी हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे मार्ग में विस्तार। इसका फर्स्ट क्या है, मार्ग में विस्तार। अब देखिए मार्ग में जो विस्तार होता है इसका मतलब क्या है, मार्ग में विस्तार या मार्ग का विस्तार, मार्ग का फैलाव, है ना। यदि हम इसकी बात करें तो ये कब उत्पन्न होता है, जब केवल कीमतों में, वस्तु की कीमत में, जब केवल वस्तु की कीमत में कमी होने से, वस्तु की, अच्छा हाँ, यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा, मार्ग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ना। लॉ ऑफ डिमांड आप याद रखिए, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, मार्ग का नियम क्या करता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, बाकी सब कांस्टेंट रहने पर, प्राइसेस में वृद्धि होने पर डिमांड क्या होता है, लो हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये प्राइसेस लो हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गया, तो डिमांड में इंक्रीज हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा या इसमें वृद्धि हो जाएगी। यही मार्ग का नियम है। अन्य बातें समान रहने पर क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है, वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। एरो का निशान ऊपर का मतलब है वृद्धि, एरो का निशान नीचे का मतलब क्या है, कमी। ठीक है, ये संकेताक्षर है यहाँ पे। तो ये मार्ग का नियम होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्ग में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कीमतों में, कीमतें जब नीचे होंगी तब मार्ग क्या होगा, ऊपर तरफ होगा। तो मार्ग में विस्तार कब होगा, मार्ग में विस्तार तब होता है जब प्राइसेस लो होती हैं। इसलिए मार्ग में विस्तार हम पढ़ रहे हैं और केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण ही होता है ना। तो केवल कीमतों में परिवर्तन कारण, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, परिवर्तन में हमने कहा कि या तो कीमतें क्या होगी, बढ़ेंगी या तो घटेंगी। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, विस्तार की बात कर रहे हैं, इसलिए कीमतों घटने की बात करेंगे। तो यदि कीमतें बढ़ती हैं, जब केवल कीमतों में वृद्धि होती है, कमी होती है, जब कीमतों में ही केवल कमी होती है और इस कीमतों में कमी के कारण वस्तु की मांग में जो विस्तार होता है, क्योंकि कीमतों में कमी होने से उपभोक्ता क्या करता है, वह पहले से अधिक मांग करता है, अर्थात वस्तुओं की अधिक मात्रा जो है खरीदने का प्रयास करता है या तत्पर रहता है, अधिक वस्तुओं खरीदने के लिए वो तत्पर रहता है कीमतें कम होने से, है ना। तो इस प्रकार जब अधिक वस्तु खरीदने के लिए जब वो तत्पर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मांग का क्या हो गया, विस्तार हो गया, है ना। तो इस तरीके से डिमांड जो है आपका प्राइस कम होने से क्या होता है, जब मांग में क्या होता है, मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मांगी गई मात्रा में
वृद्धि हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं माग में विस्तार या माग का विस्तार। ठीक है, क्लियर हुआ? माग में विस्तार कब होता है? माग का विस्तार कीमतों के कम, केवल कीमतों के कम होने के कारण माग में जो विस्तार होता है, फैलाव होता है, या मांगी गई मात्रा जो है वस्तु की जो बढ़ जाती है, उपभोक्ता जो अधिक मात्रा खरीदना चाहता है, खरीदने के लिए तैयार होता है, वही क्या कहलाता है? उसी को हम कहते हैं माग में विस्तार। और माग में विस्तार के अंतर्गत मैं आपको बात करूं तो इसमें एक ही माग वक्र की बात की जाती है, और एक ही माग वक्र पर जो है, एक ही माग वक्र पर उपभोक्ता वो बाएं से दाएं तरफ चला जाता है, बाएं से उसकी जो गति होती है या चलन होता है, उसका चलन या गति एक ही माग वक्र पर, एक ही माग वक्र या उसी माग वक्र, यानी यहां पर माग वक्र में परिवर्तन नहीं होता, माग वक्र नहीं बदलता है। कीमतें जो है कम होने से माग वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, माग वक्र जो मूल माग वक्र है वही रहता है, न तो वो ऊपर तरफ जाता है न तो नीचे की तरफ आता है, जहां पर है वहीं पर रहता है ना। सिर्फ होता क्या है, परिवर्तन क्या होता है कि उसी माग वक्र पर उपभोक्ता क्या होता है, वो बाएं से दाएं तरफ गति करता है, बाएं से दाएं तरफ गति करता है। जब बाएं से दाएं तरफ गति करता है, इसका मतलब क्या है? यही स्थिति क्या कहलाता है? माग का विस्तार या माग में विस्तार कहलाता है। ठीक है, अब हम जो है इसको चित्र के द्वारा भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसको चित्र के द्वारा समझाने से पहले मैं इसी के साथ जो है आपको माग में संकुचन को भी बता दूं, फिर दोनों को एक साथ जो है चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सेकंड जो इसकी स्थिति है, सेकंड है ये, पहले का ही सेकंड क्या है? माग में संकुचन। अब माग में संकुचन या माग का संकुचन क्या होता है? संकुचन क्या होता है? संकुचन विस्तार ये होता है ना, सिकुड़ जाना, फैल जाना, है ना, यही चीज होता है। तो यहां पर जो माग में संकुचन या माग का संकुचन का मतलब क्या होता है, इसी तरीके जैसे हमने इसको डिफाइन किया, ऐसे इसको भी हम करेंगे कि जब वस्तु की केवल कीमत में, वस्तु की कीमतों में ही क्या होता है? वृद्धि होती है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया कि माग में विस्तार और संकुचन कब होता है? माग में विस्तार और संकुचन केवल कीमतों से होता है, केवल कीमतों में परिवर्तन से होता है। ये विस्तार संकुचन कब होगा? केवल कीमतों में परिवर्तन से होता है। अब कीमतों में परिवर्तन मतलब क्या हुआ? कीमतों में या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पे कमी, कीमतों में कमी होने से किस तरह का परिवर्तन है? कमी के रूप में है। तो कमी होने से क्या हो रहा है? माग में विस्तार हो रहा है। इसी तरीके से अब कीमतों में वृद्धि होने से क्या होगा? इससे क्या होगा? माग में मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, सॉरी मांगी गई मात्रा में कमी हो जाएगी, क्योंकि कीमतें बढ़ जाने से उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अब कम वस्तुएं ही खरीदना चाहेगा, है ना। तो जब पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं ही खरीदना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में मांगी गई मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और यही मांगी गई मात्रा की जो कमी वाली स्थिति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? माग में संकुचन कहते हैं। और माग में जो संकुचन होता है, यहां पर भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी आपका जो माग वक्र होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। माग वक्र न तो ऊपर तरफ जाता है न तो नीचे की तरफ आता है। मतलब पूरे स्थिति में फर्स्ट जो स्थिति है संकुचन विस्तार, है ना, इसमें माग वक्र न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, वह अपनी मूल स्थिति में ही बना रहता है। इसमें चेंजिंग क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? कैसे हम जानेंगे कि विस्तार हुआ कमी?
तो माघ वक्र पर क्या होता है, यहाँ पर भी हम उसी माघ वक्र की बात करेंगे, उसी माघ वक्र कहिए चाहे एक ही माघ वक्र बोलिए, ठीक है, एक ही माघ वक्र। ये भी चलन को बताता है। किस तरह के चलन को बताता है, ये दाएं से बाएं, ये चलन किस तरह का बताता है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं चलन या गति को बताता है। यानी उपभोक्ता अपने माघ वक्र पर वह जब दाएं से बाएं तरफ आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि माघ में संकुचन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है माघ में, माघ वक्र पर जो उपभोक्ता का जो चलन है या गति है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि विस्तार हो रहा है कि संकुचन हो रहा है। यदि उपभोक्ता का चलन माघ वक्र पर बाएं से दाएं है तो इसका मतलब है बाएं से दाएं चल रहा है, तो इसका मतलब माघ में विस्तार हो रहा है। और यदि उपभोक्ता जो है अपने माघ वक्र पर दाएं से बाएं तरफ चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, माघ में संकुचन हो रहा है। बात क्लियर हो गई, माघ में विस्तार और माघ में संकुचन क्या होता है, क्लियर हो गई। आइए अब इसी बात को हम रेखा चित्र के द्वारा जो है, दोनों को हम अलग अलग रेखा चित्र के द्वारा जो है और भी इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है माघ में विस्तार तथा माघ में संकुचन को, दोनों को हम रेखा चित्र के द्वारा जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो हम जो है यहाँ पर फर्स्ट स्थिति है, फर्स्ट मतलब यहाँ पे हम विस्तार को दिखाएंगे, ये माघ में विस्तार को दिखाएंगे। फर्स्ट चित्र माघ में विस्तार से संबंधित है और सेकंड चित्र जो है माघ में संकुचन से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब माघ में, माघ की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माघ वक्र बनाएंगे। हमने कहा ना एक ही माघ वक्र पर चलन को बताता है, तो एक ही माघ वक्र, यहाँ पे एक माघ वक्र बना देंगे। माघ वक्र कैसे होता है, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, ये डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको बताया कि माघ में विस्तार जो होता है इसमें क्या होता है, बाएं से दाएं चलन जो बताता है, बाएं से दाएं। अच्छा, बाएं से दाएं को आप ऊपर से नीचे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। हमने माघ वक्र बना लिया, लेकिन एक्स अक्ष पे क्या रखा जाएगा, वाई अक्ष पे क्या रखा जाएगा, अभी हमने इसको नहीं लिखा, जबकि बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले यही लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर जो है आपका डिमांड हो गया, माघ हो गया, और यहाँ पर जो है कीमत हो गया। ऐसे यहाँ पर भी माघ हो गया, यहाँ पर आप कीमत हो गया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप माघ लिखिए, चाहे मात्रा लिखिए, चाहे वस्तु की माघ लिखिए, चाहे वस्तु की मात्रा लिखिए, जो भी लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही चीज़ है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, डिमांड करो बना लिया। अब इसी डिमांड करो पे हम चलन को बताएंगे। अब चलन देखिए किस तरह से होता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो प्राइस है ये आपका P है, ये P1 है, ये M है। अभी हमने आपको जो है इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी कि माघ में विस्तार कब होता है, जब केवल कीमतों में कमी होने से माघ में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, माघ बढ़ जाए, या मांगी गई वस्तु की मात्रा अधिक हो जाए, या वस्तु की अधिक मात्रा जो है खरीदना चाहता है उपभोक्ता, जो है खरीदने के लिए तैयार होता है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है, माघ में विस्तार कहलाती है। कीमतों में कमी होने से, यहाँ देखिए आप, कीमतें पहले कितनी थी, ओपी थी, ये ओ है, ठीक है, ओ। कीमतें जब शुरू में क्या थी, ओपी थी, तो ओपी होने से क्या था, उस समय माघ कितना था वस्तु की, ओएम थी। कीमतें इतनी थी तो माघ कितना था, इतना, है ना। अब कीमतें क्या हो गई, कम हो गई, ओपी से घट के कितना हो गया, ओपी1 हो गया।
इतना हो गया, कीमतें कम हो गई। तो माग में क्या हो गया देखिए आप, ये ओयम से कितना हो गया, ओयम1 हो गया। यही क्या है, माग में विस्तार है। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये मैंने आपको डेफिनेशन के साथ बताया। दूसरी बात मैंने क्या बताया था कि माग में विस्तार जो होता है, एक ही माग वक्र पर जो है वो बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे की ओर जो है चलन को बताता है ना। क्या बताता है, चलन को। मान लीजिए शुरू में माग वक्र पर उपभोक्ता कहां पे था, यस पे था, इस बिंदु पर था। ठीक है, अब जो है कीमतों में कमी होने से अब वह कहां पे आ गया, टी बिंदु पर आ गया। अब उसका चलन देखिए किस तरफ है, ये बायां है और ये दायां है, तो बाएं से दाएं तरफ, या फिर कह लीजिए कि टी बिंदु से क्या है, ये ऊपर है और इस बिंदु से क्या है, नीचे है, तो ऊपर से नीचे। ये भी बोल सकते हैं आप कि ऊपर से नीचे की तरफ चलन क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये एरो दिखा रहा है कि उपभोक्ता यस से चलकर टी पर आ गया, एक ही माग वक्र पर। जब एक ही माग वक्र पर जो है उपभोक्ता ऊपर से नीचे की तरफ आता है या बाएं से दाएं तरफ आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, माग में विस्तार होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए, इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि माग में संकुचन कैसे होता है। यहां पर भी एक ही माग वक्र की बात की जाती है, तो एक माग वक्र आप बना लेंगे इस तरीके से जैसे यहां बनाए थे। ये आपका डी हो गया। ठीक है, परिभाषा आपने क्या लिखा कि संकुचन कब होता है, संकुचन होता है जब कीमतों में वृद्धि होती है। कीमतों में वृद्धि होने से, अब कीमतों के यहां वृद्धि करना है, देखिए कीमतों में क्या करना है, हमको वृद्धि करना है, कर दीजिए वृद्धि। जब कीमतों में वृद्धि करना है मतलब कीमतें पहले कितनी थी, ओपी थी, तब माग कितना था, ओएम था। अब कीमतों में वृद्धि हो गई, ओपी से बढ़ के कितना हो गया, ओपी1 हो गया, वृद्धि हुई। अब ओपी1 होने से क्या हुआ कि माग में क्या हो गई, देखिए माग ओएम से घट कर कितना हो गया, ओएम हो गया, ओएम1 हो गया। यही माग क्या हो गया, संकुचित हो गया। माग यहां पर ओएम से संकुचित हो कितना हो गया, ओएम1 हो गया। या इसी को हम क्या करते हैं, माग में संकुचन करते हैं या माग का संकुचन। दूसरी बात मैंने बताया था कि हम माग वक्र पर भी जो है इसके चलन से बता सकते हैं, इसके उपभोक्ता के चलन गति से बता सकते हैं। अब देखिए शुरू में उपभोक्ता कहां पे था, इस बिंदु पे था, मान लीजिए यस बिंदु है। कीमतों के बढ़ने से अब उपभोक्ता माग वक्र पे कहां पहुंच गया, टी बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, अब स्थिति में जो चलन इसकी है कहां से, यस से टी की तरफ चलता है, ऐसे चलता है। इसका मतलब है कि वो दाएं से बाएं चल रहा है। देखिए इस तरफ से इस तरफ चल रहा है, मतलब दाएं से बाएं चल रहा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि नीचे से ऊपर चल रहा है। तो उपभोक्ता जब नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं चलता है तो आप देखिए ये माग में क्या दिखाता है, संकुचन को दिखाता है। इधर जाएगा तो माग क्या होगा, संकुचित होगा, है ना। तो ये आपका एरो से जो है आप समझ सकते हैं कि माग में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि दोनों रेखा चित्रों से स्पष्ट हो गया कि दोनों रेखा चित्र जो है ये आप केवल चित्र देखकर जो है इसके चलन को देखकर जो है आप बता सकते हैं कि ये चलन नीचे की तरफ आ रहा है, ये विस्तार है, यहाँ पे चलन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये संकुचन है। दोनों को आप संयुक्त रूप से भी बोल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे अलग अलग चित्र बना लिया, आप संयुक्त रूप से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि माग में विस्तार तथा माग में संकुचन की स्थिति में क्या होता है, एक ही माग वक्र, एक ही माग वक्र पर उपभोक्ता के चलन को बताता है, उपभोक्ता के चलन को बताता है, चलन या गति को बताता है ना। तो एक ही डीडी पर विस्तार और संकुचन संयुक्त रूप से मैं बोल रहा हूं। विस्तार और संकुचन की स्थिति में एक ही माग वक्र पर, माग वक्र नहीं बदलेगा, उपभोक्ता के चलन को बताता है। उपभोक्ता का चलन की दो स्थितियां होती हैं, उपभोक्ता या नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो विस्तार होगा और यदि नीचे से ऊपर जा रहा है तो
संकुचन होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों को अलग अलग और फिर निष्कर्ष के रूप में, ज्वाइंट रूप में मैंने आपको बताया कि विस्तार और संकुचन की स्थिति में क्या होता है। क्लियर हो गई बात? अब हम चलेंगे सेकंड जो है आपका, जो परिवर्तन की जो सेकंड स्थिति है कि मार्ग में वृद्धि तथा मार्ग में कमी क्या होता है। तो आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जो है मार्ग में परिवर्तन का जो सेकंड स्थिति है, मार्ग में वृद्धि तथा मार्ग में कमी के बारे में समझते हैं। तो मार्ग में वृद्धि और मार्ग में कमी कब होती है, यदि इसकी बात हम करें तो ये चीज आप पहले मार्ग फलन को लिख के रखिए, पी पी आर वाई और टी। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको समझाऊंगा कि मार्ग में वृद्धि और मार्ग में कमी कब होती है। तो जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अलावा या कीमत के अतिरिक्त जो अन्य कारक होते हैं जो मार्ग को प्रभावित करते हैं, उनमें से कोई एक में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कीमत में तो परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन कीमत के साथ इनमें से किसी एक में, मान लीजिए अन्य संबंधित वस्तु की कीमत परिवर्तन हो जाए, या फिर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, या फिर उपभोक्ता की रुचि या डिमांड में वृद्धि हो जाए, है ना। यानी कीमत के अलावा अन्य जितने भी चीजें हैं, तत्व हैं, इनमें से किसी एक में और परिवर्तन हो जाता है। तो संयुक्त रूप से जो परिवर्तन होता है, उससे जो मार्ग पर प्रभाव पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी से क्या होता है, मार्ग में वृद्धि और मार्ग में कमी होता है। इसमें कीमतों के अतिरिक्त क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो अन्य तत्व हैं, इनमें से किसी एक में और परिवर्तन हो जाता है, और उसके कारण मार्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मार्ग में वृद्धि तथा मार्ग में कमी कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसको अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कीमतों के अलावा अन्य में परिवर्तन होने से मार्ग में परिवर्तन जब होता है, वृद्धि या कमी की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मार्ग वक्र होता है वह मूल मार्ग वक्र में परिवर्तन हो जाता है। यानी मूल मार्ग वक्र से या तो ऊपर की ओर चला जाता है या तो नीचे की तरफ चला आता है। ठीक है ना, यहां पर मार्ग वक्र में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जबकि पीछे वाले में आपने पढ़ा था संकुचन और वृद्धि में, विस्तार और संकुचन में क्या होता था, एक ही मार्ग वक्र पर चलन को बताता था। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको कि यदि कीमत के अलावा अन्य किसी भी तत्व में परिवर्तन के कारण मार्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कमी या वृद्धि होती है, इससे क्या होता है कि मार्ग वक्र जो है वह ऊपर या नीचे की तरफ चला आता है, चला जाता है। यानी मार्ग वक्र में ही क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक ना, यही स्थिति क्या कहलाती है, मार्ग में वृद्धि तथा मार्ग में कमी कहलाती है, इसको उत्पन्न करती है। ठीक ना, इस स्थिति को उत्पन्न करती है। आइए अब इन दोनों को हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट इसमें है मार्ग में वृद्धि, मार्ग में वृद्धि। तो मार्ग में वृद्धि क्या होता है, मार्ग में वृद्धि का मतलब यह है कि जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी एक अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण उसी कीमत पर, दो स्थितियां इसमें आएंगी, मान लीजिए ए बी करके मैं लिख दे रहा हूं, दो स्थितियां आएंगी वृद्धि के लिए। पहली स्थिति ए में उसी कीमत पर मार्ग में क्या हो जाए, मार्ग में वृद्धि हो जाए या मार्ग बढ़ जाए। या सेकंड स्थिति होती है
कि कीमत में वृद्धि होने पर, कीमत में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा वही रहती है। दो स्थितियां हैं, इन दोनों ही स्थितियों क्या करते हैं, मांग में वृद्धि करते हैं। पहली स्थिति क्या है, मैंने आपको बताया कि कीमत, केवल कीमत की बात नहीं की जा रही, कीमत और कीमत के अलावा किसी भी एक में जो है परिवर्तन के कारण उसी कीमत पर यदि मांग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, मांग बढ़ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहेंगे। या फिर कीमत में वृद्धि हो जाए, यहां पर हम उसी कीमत की बात कर रहे हैं, मतलब कीमत परिवर्तन नहीं, यहां पे हम कीमत परिवर्तन कर दे रहे हैं, यानी कीमत बढ़ जाने से, ठीक ना, सॉरी यहां पर उल्टा हो गया, कीमत बढ़ने से नहीं, कीमत घटने से। क्या होगा, कीमत घटने से मांग में वृद्धि जो है आपका उसी कीमत पर जो है क्या हो जाए, पहली स्थिति है उसी कीमत पर बढ़ जाती है, ठीक है। और जो सेकंड स्थिति आती होती है उसमें क्या होता है कि ऊंची कीमत की हम बात करेंगे। सेकंड स्थिति होती है कि कीमतों बढ़ जाने पर, कीमतों के बढ़ जाने पर भी क्या होता है, कीमतें बढ़ जाने से मांग क्या होना जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था। कीमतें बढ़ने से क्या होना चाहिए था, मांग को कम हो जाना चाहिए था, लेकिन कम नहीं हो रहा है, बल्कि उसी स्थिति में बना हुआ है, मांग की वही स्थिति बनी रहती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कम होना चाहिए था लेकिन वही स्थिति बनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या है, मांग में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये सेकंड स्थिति भी जो है मांग में वृद्धि को दर्शाता है। तो ये फर्स्ट स्थिति और सेकंड दोनों ही क्या करता है, मांग में वृद्धि को दर्शाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये दो स्थितियां जो है मांग में वृद्धि को दर्शाती हैं, ये तो क्लियर हो गया। एक बात इसमें और है कि मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है। यदि मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र में क्या परिवर्तन होता है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मांग वृद्धि होने से मांग वक्र क्या होता है, ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है। मूल मांग वक्र से मांग वक्र परिवर्तित होकर एक नया मांग वक्र ऊपर की ओर चला जाता है। यानी यहां पर मैंने आपको बताया शुरू में कि मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो यहां पे क्लियर हो रहा है। यहां पे क्लियर हो रहा है कि मांग में वृद्धि होने से मांग वक्र क्या होता है, मूल मांग वक्र से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। अब आइए इसी बात को हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करें। इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, ये x है, ये O है, ये y है। यहां पे कीमत होगा, यहां पर मांग होगा, है ना। यहां तक की स्थितियां सारी वही रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे हम एक मांग वक्र बनाएंगे, एक मांग वक्र बनाएंगे डी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि मांग में वृद्धि होने से मांग वक्र ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यदि मांग में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में एक नया मांग वक्र बनता है जो कि ऊपर तरफ चला जाता है, इस तरीके। ये मान लीजिए D1 हो गया, इसका नामकरण कर दीजिए D1, ठीक है। तो ये मूल मांग वक्र है DD और ये क्या है, D1 है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, स्थिति को देखिए, जब हम आप पुराने मांग वक्र पर थे, जब कीमत में मतलब जब कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कीमत और जो अन्य तत्व है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, पुरानी स्थिति में हम बात करें तो मूल स्थिति में क्या थी कि मान लीजिए ये कीमत है, देख रहे हैं, ये P कीमत है, मांग यम, ठीक है। मांग क्या हो गया, यम हो गया।
अब देखिए, जब ओपी कीमत थी तो माग कितना था, ओएम था, लेकिन कीमत और अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि माग वक्र क्या होता है, ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाता है। जब ऊपर तरफ शिफ्ट हुआ तो यहां पर हम फर्स्ट स्थिति देखेंगे, फर्स्ट जो सिचुएशन है कि उसी कीमत पर क्या होना चाहिए, माग क्या होता है, वो बढ़ जाता है। अब देखिए, उसी कीमत पर, ओपी कीमत पर ही देखिए आप, यहीं से आप क्या करिए, यहां पे आ जाइए। मान लीजिए यस बिंदु है, यस से आप आ जाइए कहां पे, टी पर आ जाइए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए आप, माग कितना हो गया, क्लियर हुआ। माग में वृद्धि होने से क्या हुआ कि उसी कीमत पर, देखिए ओपी कीमत पे ही जो ओएम माग उपभोक्ता कर रहा था वस्तु की, अब ओपी कीमत पर ही उसकी मांग क्या हो गई, बढ़कर ओएम से ओएम1 हो गई। उसी कीमत पर मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कीमत नहीं बदलती, जबकि मांग क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ये सिचुएशन आपका यहाँ पे फर्स्ट स्थिति में ये मांग में वृद्धि को दर्शाती है। क्लियर हुई बात। आगे हम बात करते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, आप एरो से इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। मतलब एरो क्या दिखा रहा है कि मूल माग वक्र डी से ये शिफ्ट होकर कहां पहुंच गया, D1 हो गया। जब जो है माग में वृद्धि होती है तो माग वक्र मूल माग वक्र से ऊपर तरफ चला जाता है, ठीक है, और ये माग में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पे जो सेकंड सिचुएशन है ये भी माग वृद्धि को ही दिखाता है। इसको भी हम देख लेते हैं यहां रेखा चित्र के द्वारा। यहां आप देखिए वही चीजें रहेंगी, यहाँ x रहेगा, यहाँ y अक्ष रहेगा, यहाँ मूल बिंदु O रहेगा, यहाँ पे कीमत रहेगा, यहाँ पर माग, ठीक है। यहाँ पर भी वही माग वक्र हम बनाएंगे, डी, ये मूल माग वक्र है। इसमें होता क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि चूंकि माग में वृद्धि हो रही है, माग में वृद्धि को यहाँ भी हमको दर्शाना है, तो माग वृद्धि में क्या होता है, माग वक्र ऊपर तरफ शिफ्ट करता है, तो माग वक्र यहाँ पर भी क्या होगा, ऊपर तरफ जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, कीमत में वृद्धि होने से, कीमत में वृद्धि होने से, ये चीज देखिए, ये ओपी है और ये ओएम है। यहां पर मान लीजिए यस बिंदु है। यहां पर आप देखिए यस बिंदु पर आप देख रहे हैं उपभोक्ता ओपी कीमत पर वस्तु की ओएम मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है। अब माग वक्र में वृद्धि होने पर आप देखिए कि कीमतें बढ़ जाती हैं। यहां से आप यदि ऊपर जाएं सीधे तो देखिए कीमतें बढ़ गई, कितना, OP1। तो कीमतें बढ़ जाने से क्या होना चाहिए था कि माग में कमी हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये माग में वृद्धि को दर्शा रहा है इसलिए वो कमी खत्म हो गई। कमी खत्म हो गई, क्या हो गया, माग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। यानी माग जो था पहले वाला कीमत बढ़ने से, माग जो पहले था ओएम, अब OP1 कीमत बढ़ने से भी माग कितना है, ओएम ही है। ये सेकंड सिचुएशन है, सेकंड स्थिति देख रहे हैं ना। कीमत बढ़ने से भी क्या होता है, माग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही रहता है, माग की मात्रा वही रहती है, ओएम ही रहती है। ये सिचुएशन भी क्या करती है, माग में वृद्धि को दिखाती है। देखिए यहाँ पर भी मूल माग वक्र से ये ऊपर तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो दोनों चित्र इस तरह से बना हो चाहे इस तरह से बना हो, दोनों स्थिति में ये माग में वृद्धि को दर्शाती है। मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यही है कि माग वक्र जो है, मूल माग वक्र, ये क्या होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। देख रहे हैं ऊपर तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, एरो दिखा रहा है कि ऊपर तरफ शिफ्ट हो गया। अब ऊपर तरफ शिफ्ट होने पे दो स्थितियां बनती है कि उसी कीमत पर अधिक मांग होना या कीमत अधिक होने से मांग वही रहना, है ना। ये दोनों ही स्थितियां मांग में वृद्धि को दर्शाती हैं। बात क्लियर हो गया। जैसे हमने मांग में वृद्धि के बारे में समझा, वैसे ही इसमें सेकंड हम पढ़ेंगे, दूसरे के अंतर्गत ही दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मांग में कमी। तो आइए हम लोग अब मांग में कमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो हम लोग जो है माग में वृद्धि के बारे में अभी समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे माग में कमी। माग में कमी क्या होता है या कब होता है, और इसको भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से भी मतलब किसी एक अन्य तत्व में भी परिवर्तन होने से, ठीक ना, जब उसी कीमत पर उसी कीमत पर मांग क्या हो जाए, मांग में, डिमांड में कमी हो जाए, या मांग की मात्रा, मांगी गई मात्रा क्या हो जाए, है ना, मांग में कमी, या मांगी गई मात्रा में कमी हो जाए, या फिर कीमतों में कमी होने पर भी मांग वही रहता है। यहां पर भी दो सिचुएशन, ठीक है, कि कीमत और किसी अन्य कारण से जब उसी कीमत पर, जो कीमत पहले थी उसी कीमत पर क्या हो जाए, मांग, जो पहले मात्रा जो है मांगी जा रही थी वस्तु की, उसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ये स्थिति मांग में कमी कहलाएगी। या फिर कीमतों के कम होने से, क्योंकि कमी कब होगी, यहां पर हम कमी की बात कर रहे हैं, है ना, तो कमी होने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कीमतों में कमी होने से भी, जब कीमतें कमी होगी, कम होगा तो क्या होगा, मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन मांग नहीं बढ़ता है, मांग बढ़ता नहीं है, वही रहता है। जब बढ़ता नहीं है वही रहता है, जब बढ़ना चाहिए वही रहता है। इसका मतलब एक प्रकार क्या हुआ, इनडायरेक्टली कमी हुई ना, इसको यहां से यहां तक होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा, वही रहा, एक प्रकार से क्या हुआ, कमी हुआ ना। तो इस तरीके से मांग का वही रह जाना, ये भी क्या है, ये भी कीमतों के कम रहने पर मांग का वही रह जाना, ये भी मांग में कमी को दिखाता है। तो ये दो सिचुएशन होते हैं, दो स्थितियां होती हैं जो मांग में कमी को दिखाती हैं। या फिर आप कह सकते हैं, मांग वक्र के संबंध में आप कह सकते हैं कि मांग में कमी की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वह मूल मांग वक्र से नीचे की तरफ चला आता है, ठीक है, मूल मांग वक्र से वो कहां शिफ्ट हो जाता है, नीचे को शिफ्ट हो जाता है। अर्थात यहां पर भी मांग वक्र क्या हो जाता है, बदल जाता है, एक नया मांग वक्र प्राप्त हो जाता है। मांग में कमी होने से क्या होता है, मांग वक्र ही बदल जाता है और मूल मांग वक्र से वह नीचे की तरफ आ जाता है और वह एक नया मांग वक्र के रूप में नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ शिफ्ट होना मांग वक्र का, ये क्या कहलाता है, मांग में कमी कहलाता है, ठीक है। तो आप इस रूप में या उस चित्र को देखकर जो है, मांग वक्र की स्थिति को देखकर कि मांग वक्र नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि मांग में क्या हो रहा है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो आइए मांग की कमी को जो है, मांग में कमी को हम इसको भी रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और दोनों सिचुएशन को हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे किस तरीके से इन स्थितियों में जो है मांग में कमी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आइए यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका एक्स अक्ष होगा, यहां पर वाई अक्ष, यहां पर क्या होगा, कीमत, सॉरी यहां पर क्या होगा, माल, कीमत वाई अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष पे क्या होगा, मांग होगा।
डिमांड मांग, और यहां पर क्या होगा, कीमत होगा। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए मांग वक्र, मान लीजिए आपका ये मांग वक्र है, ये डी क्या है आपका, पूर्व स्थिति में पूर्व की या मूल कह लीजिए, इसी को मूल मांग वक्र कहते हैं, स्टार्टिंग वाली बात है ये, ठीक ना। और यहां पर आप देखिए मैंने आपको बताया कि मांग में कमी हो रही है, मांग में कमी होने से मैंने आपको बताया कि मांग वक्र क्या होता है, ये मूल मांग वक्र से कहां चला जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये मूल मांग वक्र से कहां आ जाएगा, ये नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। ये डी से कहां पहुंच गया, D1 पहुंच गया, D1 हो गया। ठीक है। इसको चाहे आप एरो से ऐसे दिखा सकते हैं, ये एरो दिखा रहा है कि मूल मांग वक्र डी है और मांग में कमी होने से क्या हुआ, मांग वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब देखिए यहां पर आप ये देखिए आप, ये P, ये मूल बिंदु है, ये हम है। अब देखिए शुरू में उपभोक्ता जब पुराने मांग वक्र पर या स्तर रहता है तो ऐसी स्थिति में वह ओपी कीमत पर OM के बराबर मांग करता है। लेकिन मांग में कमी की स्थिति में क्या होता है, मांग वक्र नीचे की तरफ जब शिफ्ट होता है तो आप देखिए ओपी कीमत पर ही, यहां पर आप देखिए टी बिंदु पर जब उपभोक्ता आता है, टी बिंदु पर देख रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है कि ओपी कीमत पर ही आप देखेंगे मांग कितना हो जाता है, OM से कम होकर कितना हो जाता है, OM1 हो जाता है। हो रहा है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए, उसी कीमत पर मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब यहां पर आप देखिए वही चीज, उसी कीमत पर देखिए कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, ओपी का ओपी है, लेकिन मांग में क्या हो रहा है, देखिए आप ओपी से ही क्या हुआ, एक ही कीमत पर मांग OM से घटकर कितना हो गया, OM1 हो गया। तो ये जो स्थिति है वो किसको दिखाती है, मांग में कमी को दिखाती है। क्लियर हुई बात। चलिए, मांग में कमी को ही हम दूसरे रेखा चित्र से भी दिखा सकते हैं। दूसरे रेखा चित्र में हम देखिए यहां पर इस तरीके से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है, यहां कीमत है, सॉरी फिर मैंने कीमत लिख दिया, यहां पर मांग रहेगा, बगल में कीमत होगा, यहां पर क्या होगा, मांग, यहां पर क्या होगा, कीमत। ठीक है। अब देखिए आप, मूल मांग वक्र आपका या पुराना जो मांग वक्र है वो क्या है, डी है। आपको पता है कि मांग में कमी होने से मांग वक्र ये मूल मांग वक्र से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये D1 हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है ये कंडीशन, शुरू में क्या था, मूल मांग वक्र पे आप देखिए यस बिंदु पर जब उपभोक्ता था तो ऐसी स्थिति में ओपी कीमत पर जो मांग की जाती थी वो कितनी की जाती थी, OM मात्रा वस्तु की मांग की जाती थी ओपी कीमत पर। अब मांग में कमी होने से क्या हुआ कि यहां देखिए आप OP1 कीमत पर, ओपी कीमत पर OM मांग की जा रही है, कीमत में कमी होने पर ओपी से कम होकर कितना हो गया, OP1 हो गया। इस प्रकार से कीमत कम होने पर भी जो है मांग क्या हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है बल्कि उतना ही है, पहले OM ही है, ओपी पर भी OM है और OP1 पर भी कम होने पर भी मांग कितना है, OM है। कीमत कम होने पर भी, कीमत कम होने पर कम हो रहा है, मांग वही रहता है, मांग देखिए वही रहता है। तो ये स्थिति भी क्या दिखाता है, ये कंडीशन भी मांग में कमी को दिखाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कीमत कम होने से क्या होना चाहिए था, मांग में वृद्धि हो जाना चाहिए था,
लेकिन मांग में वृद्धि न होकर पहले वाली स्थिति ही है, इसका मतलब एक प्रकार से इनडायरेक्टली क्या है, मांग में कमी हो रही है ना। तो इस तरीके से जैसे आपका जो है हर वर्ष जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, आपकी 10,000 मान लीजिए आपकी सैलरी है, ठीक है, आपका जो है 10,000 सैलरी है, तो इसमें जो है मान लीजिए आपका मान लीजिए इसका जो है आपका 1,000 जो है हर वर्ष जो है 1,000 रुपये जो है हर वर्ष जो है इंक्रीमेंट होता है आपका। तो जब 1,000 आपका इंक्रीमेंट है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपका हो जाना चाहिए था, जब वर्ष बदल गया तो आपका इंक्रीमेंट कितना हो जाना चाहिए था, 11,000 हो जाना चाहिए था। 1,000 इंक्रीमेंट हुआ तो 10 से कितना हो जाना चाहिए था, 11,000। लेकिन यदि आपकी इंक्रीमेंट नहीं हुई, आपका 10 का 10,000 ही हुआ, तो परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन हो जाना चाहिए था 11,000, लेकिन आप कहाँ पे अटके हैं, 10 पे ही अटके हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ, कमी तो नहीं हुई है, तो आप 10,000 कमी तो नहीं दिख रही है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली तो कमी दिख रही है ना, कि आपको 11 होना चाहिए लेकिन आप 10 ही पे हैं, इसका मतलब एक प्रकार से कमी हुई ना इनडायरेक्टली। तो इस तरीके से वही होता है यहाँ पर भी कि मांग में कमी तो नहीं हुई, ओएम का ओएम ही है ना, परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कीमतें कम होने पर इसको बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा, तो इसलिए जो है क्या कह सकते हैं इसको, इसका मतलब है कि मांग में कमी हुई। तो ये कंडीशन भी क्या कहलाता है, मांग में कमी को दिखाता है, जो कि ये दूसरी स्थिति यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये दोनों सिचुएशन में जो है क्या होता है, मांग में कमी होती है। आप यहाँ पे एरो का निशान लगाकर नीचे की तरफ दिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मांग में कमी जो है ये चित्र देखकर आप बता सकते हैं कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसलिए ये मांग की कमी को दिखा रहा है। बात क्लियर हो गया। इस तरीके से ये दोनों चित्रों के द्वारा है ना, दोनों ही चित्र क्या दिखा रहे हैं, मांग में कमी को दिखा रहे हैं, है ना। दोनों यहाँ पर आप कीमत के रूप में देख लीजिए या फिर मांग वक्र किस तरफ शिफ्ट कर रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, मांग में कमी हो रही है कि मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए संक्षेप में हम आपको जो है, अभी हमने मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, चारों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आइए संक्षेप में इसी के बारे में थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें, है ना, कि इनमें क्या अंतर आपको समझ में आ रहा है, वृद्धि विस्तार में और संकुचन में और कमी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों के बारे में जब पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जो डिमांड में जो है, मांग में जो विस्तार होता है और जो डिमांड में वृद्धि होती है, दोनों में क्या है, अंतर है। जबकि विस्तार और वृद्धि दोनों क्या है, एक जैसे शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, मुख्य रूप से अंतर यही है कि यहाँ पर जो है विस्तार कब होता है, जब पहला का अंतर है, विस्तार कब होता है, जब केवल कीमतों में परिवर्तन होता है, केवल कीमतों में परिवर्तन होने से मांग में विस्तार होता है, यानी कीमतों में कमी होने से, है ना। और वृद्धि कब होता है, कीमतों के अलावा किसी अन्य जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन होने से जो है क्या होता है, वृद्धि होता है। और सबसे आसान अंतर जो है, जो समझने योग्य बात यह है कि यह जो है मांग में विस्तार क्या होता है, यह एक ही मांग वक्र पर जो है क्या होता है, यह ऊपर से नीचे की तरफ चलन को बताता है, जबकि मांग में वृद्धि क्या होता है, इसमें मांग वक्र ही बदल जाता है, और मांग वक्र मूल मांग वक्र से क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो विस्तार और वृद्धि में अंतर समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर मांग वक्र में परिवर्तन नहीं होता, एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता जो चलन करता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, मांग वक्र में ही परिवर्तन हो जाता है, वो ऊपर की तरफ खिसक जाता है। इसी तरीके से मांग में जो है आपका संकुचन और कमी में अंतर होता है, संकुचन और कमी। संकुचन में क्या है, वही चीज मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ये केवल कीमतों में परिवर्तन से होता है ना, केवल कीमतों में वृद्धि से होता है। ये कीमत के अलावा जो है अन्य तत्व के परिवर्तन के कारण जो है ये होता है कमी, है ना। दूसरी बात कि इसमें एक ही मांग वक्र पर क्या होता है, उपभोक्ता जो है ये दाएं से बाएं या नीचे से ऊपर तरफ चलन को बताता है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें मांग वक्र ही बदल जाता है और मांग वक्र जो है मूल मांग वक्र से नीचे की तरफ चला आता है। इस तरीके से मांग के में जो है जो संकुचन है और मांग में कमी, ये दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। बोलने के लिए एक ही शब्द लग रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है। इस तरीके से मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि दोनों में क्या होता है, अंतर होता है
है ना। और इसको हम एक साथ अध्ययन किए अभी, विस्तार, संकुचन और वृद्धि कमी। तो आप इसको आप क्या कह सकते हैं, एक साथ अंतर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मार्ग पर जो है चलन को दिखाता है, एक ही मार्ग पर इस तरफ से इस तरफ, है ना, या जो है विस्तार हो रहा है तो इधर से इधर तरफ जाएगा, जब संकुचन होगा तो ये नीचे से ऊपर तरफ आएगा। तो एक ही मार्ग वक्र पर चलन को दिखाता है। जबकि वृद्धि क्या है, वृद्धि या कमी में क्या होता है, मूल मार्ग वक्र से या तो ये क्या होगा, ऊपर तरफ चला जाएगा, या फिर वो मूल मार्ग वक्र से नीचे तरफ चला जाएगा, चला आएगा। यदि ऊपर तरफ जाता है तो वृद्धि, या नीचे तरफ आता है तो मार्ग में कमी को दिखाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज जो है मार्ग में परिवर्तन, जिसमें मार्ग में विस्तार, मार्ग में संकुचन तथा मार्ग में वृद्धि और मार्ग में कमी के बारे में विस्तार में चर्चा किया। तो आज जो है सेकंड लेक्चर में जो है हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, मार्ग के प्रकार तथा मार्ग में परिवर्तन। ठीक है, तो आज इतना ही, दैट्स ऑल।